राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, आपके 2023 में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है और सावन के महीने में पड़ रहा है। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य वगैरह बहुत करना चाहिए, खूब पूजा पाठ करें और पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो हम आज आपको 19वें अध्याय की पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाएंगे। 18 अध्याय कथा मेरे YouTube चैनल में पड़ी है और पूरी 31 कथा हैं, तो मैं पूरी 31 कथा की वीडियो डालूंगी। ज़रूर से आप सुनिएगा और उसका लाभ लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि कथा के अलावा पुरुषोत्तम में क्या मास में क्या क्या करना है और क्या दान करना है, ये सारी वीडियो मैं डालूंगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम अब आपको 19वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। इति ब्रुवाणं प्राचीनं मुनिमः तपस्विनः प्रीणयन्यो स्वदाचा नारदो मुनिशक्तमः। सूत जी ने कहा, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए पुरातन ऋषि नारायण से देव ऋषि नारद जी ने अपने मधुर वचनों से प्रसन्न करके प्रश्न किया। हे ब्राह्मण तपोनिधि सुदेव, ब्राह्मण को प्रसन्न हुए भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे ऋषिराज आप मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने जब भगवान विष्णु से निवेदन किया, तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने अपनी वाणी से सुदेव को प्रसन्न करते हुए उत्तर दिया। भगवान श्री हरि ने कहा, हे तुजराज, जैसा आपने किया है वैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपके जिस आचरण से हम संतुष्ट हो गए उसका रहस्य हम ही जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। ये हमारा पुरुषोत्तम मास जो बीता है सो पत्नी के सहित शोक में व्याकुल आपसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा आराधना हो गई। हे तपस्वी राज, इस पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति एक दिन भी उपवास करते हैं, हे दुष्श्रेष्ठ, वे असंख्य पापों को भस्म करके शुरयान विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। सो आपको तो पूरा एक महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में बादल के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल में स्नान भी हो गया। हे तपोधन, आपको एक महीने तक अभ्र स्नान मेघ जल के स्नान मिला और उतनी अवधि तक अखंड उपवास भी हो गया। शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण आपको चेतना शक्ति न रही। इस प्रकार न जानते हुए भी आप द्वारा पुरुषोत्तम मास की सेवा पूजा हो गई। आपके इस साधन की तुलना और कौन कर सकता है। वेदों में जितने साधनों का वर्णन किया गया है उनको तराजू के एक पलड़े में रखकर और दूसरे पलड़े में पुरुषोत्तम को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तौला तो साधन वाला पलड़ा हल्का हो गया और पुरुषोत्तम वाला भारी हो गया। इसीलिए भूतल के प्राणी पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं। तपोधन, पुरुषोत्तम मास को तो विश्व में सर्वत्र होता है, फिर भी पृथ्वी लोक में इसकी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इससे ही वर्तमान समय में आप सब प्रकार से धन्य, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र और बड़ा भीषण तप किया। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति श्री पुरुषोत्तम मास में न तो स्नान करते हैं, न दान करते हैं, न व्रत उपवास करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो मनुष्य इस प्रकार से हमारे पुरुषोत्तम मास का सेवन भजन पूजन करते हैं वे हमारे प्रिय पात्र धन और भाग्यशाली होते हैं। श्री नारायण बोले, हे मुनिवर नारद जी, जगदीश्वर भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ पर सवार होकर निर्मल वैकुंठ धाम को चले गए। सुदेव शर्मा युगल दंपति पुरुषोत्तम मास की आराधना से मृत्यु के पश्चात जीवित पुत्र शुक्रदेव को देखकर दिन रात निरंतर प्रसन्न रहने लगे। मेरी अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलदायक हो गया, जिसके सेवन से मृत्यु के मुख में गया हुआ मेरा पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी देखने में नहीं आया। इस प्रकार विस्मयान्वित होकर उस पुरुषोत्तम मास का भली भांति आराधना पूजन करने लगा। युगल ब्राह्मण दंपति उस पुत्र से प्रमुदित रहने लगे और शुकदेव भी अपने माता पिता को अपने सत्कर्मों से प्रसन्न रखने लगे। सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए आदर के साथ
भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। कर्म मार्ग में से होने वाले फलों से कामना का परित्याग कर एकमात्र भक्ति मार्ग में ही वांछा रखने लगे। ये पुरुषोत्तम मास समस्त दुखों को नाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ मास है। ऐसा जानकर प्रत्येक तीसरे वर्ष उस मास के आगमन पर अपनी पत्नी के साथ जप, होम, स्नान, पूजा, दान आदि से भगवान श्री हरि का भजन करने लगे। हे धृतराज, अपनी पत्नी के साथ 1000 वर्ष तक दिन रात समस्त विषयों का उपभोग कर भगवान विष्णु के उस परम लोक वैकुंठ को गए, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुष्प्राप्य है। तब वह भला यज्ञ करने वालों को कहाँ से मिल सकता है, जहाँ पर जाकर भगवान विष्णु के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं। वहाँ पर प्राप्त होने वाले समस्त सुखों को उपभोग कर गौतमी और सुदेव शर्मा युगल दंपति इस पृथ्वी तल पर आए। उस जन्म के सुदेव शर्मा आप इस जन्म के दर्धनुआ नाम से विख्यात राजा हुए हैं और पुरुषोत्तम मास के सेवन के समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए हैं। हे राजन, पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी ही आपकी ये पटरानी हुई है। मुझसे आप जितने प्रश्न किए थे उनके उत्तर मैंने दे दिए। हे महाराज, पूर्व जन्म में तोता पक्षी सुखदेव नाम से विख्यात थे, जिन्हें भगवान श्री हरि ने पुनर्जीवन प्रदान किया था। वे 1000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गए। वे ही वन में सरोवर के समीप बरगद के पेड़ पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता आपको आया हुआ देखकर मेरे कल्याणकारक हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष देवता विषय भोग रूपी शापों से दूषित भव सागर में निमग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत करुणा में भरकर वह तोता पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इन राजा को आत्मबोध ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा भी बंधन होता है, क्योंकि वेद में पुत्र की व्युत्पत्ति कही गई है कि जो अपने पिता को पुन्नाम नरक में जाने से बचाता है वही पुत्र है। आज मेरा वेदार्थ का ये ज्ञान भी अन्यथा वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार हेतु इस प्रकार निश्चय करके वह सुख पक्षी वैसा बोला था। हे निष्पाप, आपने जो पूछा सो मैंने आपसे कह दिया। अब मैं पापनाशी सरयू नदी को जा रहा हूँ। इत्येवं प्रथम जनुश्चरित्र मुक्त्वा भूपस्य प्रथित यशाशिवन सिचराय गच्छतं मुनिम राजः पुरोवाचिकमपि नगण्य पुण्यः। श्री नारायण जी ने कहा, इस प्रकार बहुत काल तक उस विख्यात यशस्वी महाराज दर्धनुआ के पूर्व जन्म का उपाख्यान कहकर जाने वाले महर्षि वाल्मीकि का अनुनय विनय कर अगणित पुण्यशाली राजराजेश्वर सम्राट मुनि को प्रणाम करके कुछ बोले। ये थी पुरुषोत्तम मास का 19वां अध्याय। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखिएगा, ये भी एक पुण्य का काम है। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।